सेकेंड यूनिट है अपना हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप टू टाइप्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स, सेकंड है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट जो फंडामेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो आपका हेनरी फेयोल है, उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। सेकंड जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो आपका FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है उन्होंने दिए हैं। तो फर्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो किस काम आते हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक गाइडलाइंस या डिसीजन मेकिंग जो होता है उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं, उसमें हेल्प आपकी करते हैं, क्योंकि रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड एक तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं जो पहले से बने होते हैं और वो तब बने होते हैं जब उनका एक्सपीरियंस उनको अप्लाई करके और लास्ट में उनका कंक्लूज़न जो है वो वेरीफाई करने के बाद, निकालने के बाद उनको रखा जाता है कि ये जो हैं आपके फ्यूचर में गाइडलाइंस के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आपके 14 सिद्धांत जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं वो हेनरी फेयोल ने तब दिए हैं जब उन्होंने अप्लाई किया और देखा कि रिजल्ट जो है वो लगभग आपका सेम आता है। लगभग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है आपका मैनेजमेंट, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो होती है उनकी नेचर जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। कभी आपकी नेचर जो है डाउनफॉल पे रहती है तो कभी अप हो जाती है, यानी कि आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है बार बार। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका आर बोर्ड टू जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ ए मैनेजर। एक मैनेजर के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये फाइल है कि फ्यूचर में कभी भी मैनेजर जैसे आप बन जाएं तो मैनेजर को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के वो अप्लाई कर सकता है। उन प्रिंसिपल्स को पढ़ के आप खुद की हेल्प कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से आपके काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन आप याद करेंगे J.R. टेरी की। उसके बाद आपका इसकी फीचर्स गिवन है। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं उनकी एप्लीकेबल करने की जो कैपेसिटी है वो ऑल ओवर है, यानी कि आप इंडिया में, USA में, जापान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में कहीं भी अप्लाई करेंगे लगभग इनके रिजल्ट सेम रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन इसको स्मॉल और लार्ज लेवल पे किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस आपके लिए होती हैं, ये प्रॉपर एज इट इज़ आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर तो वो केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएंगे जहाँ पहले उनको अप्लाई करके देखा गया। जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स होते हैं उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फ्यूचर में अपनी हेल्प के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ये, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये सब पहले आपको प्रैक्टिस में डाले गए हैं, एक्सपेरिमेंट इनका किया गया है, उसके बाद इनको अप्लाई किया गया है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर रहती है, क्योंकि ये भी मैंने अभी बताया है कि जो ह्यूमन बीइंग है आपकी वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। उसके बाद आपका मेनली इसका बिहेवियर से रिलेटेड आपकी रहती है। जैसे मैनेजमेंट को जब आप पढ़ेंगे, लेवल्स आपने पढ़े हैं, तो आपके जैसे मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उन सब का व्यवहार एक दूसरे से कैसे है या उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है, वो दोनों ये तय करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद कारण और परिणाम क्या है, कारण क्या रहा है किसी चीज़ के पीछे और उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो पहले से आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट ये करेगी। ठीक है, दूसरा इसके पीछे आपको ये भी पता रहेगा कि एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके चेंज होने की वजह से आपके जो बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, यानी कि कारण रहा आपका गवर्नमेंट पॉलिसी और जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो आप उस टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंटीजेंट है, कंटीजेंट का मतलब आकस्मिक से संबंधित है, परमानेंट नहीं है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स,
आपके जो मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प ये करता है, जो रिसोर्सेज हैं आपके उनको बेस्ट तरीके से यूज़ कराने का काम करता है। साइंटिफिक डिसीजन इसमें लिए जा सकते हैं क्योंकि ये रूल रेगुलेशन पहले से तय होते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल आपकी रिक्वायरमेंट भी रहती है कि जैसे एनवायरनमेंट में अभी मैंने बताया कि बार बार चेंज होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उनके लिए भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल ये करता है, और ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन है, केवल आपको ये रीड आउट करनी होती है। उसके बाद बात आती है आपकी फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।